नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देसी फार्मा टेल्स पर। किसान भाइयों, फसल की असली चमक खेत में सोने जैसी होती है, लेकिन अगर पत्तियों पर चांदी दिखने लगे तो समझ लो दुश्मन ने खेत में चुपचाप हमला कर दिया है। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ थ्रिप्स की। वो छोटा सा कीड़ा जो दिखाई भी नहीं देता और पूरा खेत तबाह कर जाता है। टमाटर, मिर्च, प्याज, अरहर, कपास, कुछ भी नहीं छोड़ता ये कीड़ा। और ऊपर से एक जानलेवा वायरस भी फैलाता है, TSWV। नुकसान का ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता अगर थ्रिप्स आपके खेत में आ गया तो। अगर आपकी पत्तियों पर चांदी जैसी चमक, भूरे धब्बे, मुड़े हुए पत्ते, और फूल झड़ना और टेढ़े मेढ़े फल दिख रहे हैं तो 99% थ्रिप्स का हमला है। ये सिर्फ 1 से 2 mm का छोटा सा पीले, काले, भूरे, पतले और तेज कीड़े होते हैं। पंखों पर इतने बारीक बाल होते हैं कि नंगी आंखों से दिखना भी मुश्किल। वैज्ञानिक भाषा में ये थाइसन ऑप्टेरा ऑर्डर का कीट है और इसके पास रस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट होता है। मतलब पत्ती को घिसेगा, रस चूसेगा और पत्ती चांदी जैसी दिखाई देने लगती है। थ्रिप्स हमेशा नई नरम पत्तियों, फूलों और पत्ती के नीचे वाली सतह में छुपते हैं। पहचानना बहुत आसान है। सफेद कागज लीजिए, पत्ती को झटकिए और छोटे छोटे डैश जैसे कीट गिर जाएंगे। सबसे खतरनाक बात, इसका पूरा जीवन चक्र सिर्फ 10 से 30 दिनों में ही पूरा हो जाता है। मतलब एक समय में कई पीढ़ियां एक साथ हमला करती हैं आपके खेत पर। और ये कीड़ा रुकता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नियंत्रण में सबसे बड़ी गलती किसान क्या करते हैं। वही दवा बार बार छिड़कना, बिना ये सोचे कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है। बार बार एक ही दवा छिड़कने से ये जो थ्रिप्स है वो बहुत जल्दी दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस बना लेता है। और ये दुनिया का सबसे तेजी से रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला कीट है। इसलिए दवा का रोटेशन यानी मोड ऑफ एक्शन बदलना सबसे जरूरी है। और आज मैं आपको जो मॉडल बता रहा हूँ वही वैज्ञानिकों द्वारा हाई परफॉर्मेंस मॉडल माना जाता है। तो सबसे पहले आपको खेत को साफ सुथरा रखना है, खरपतवार को जीरो कर देना है, क्योंकि थ्रिप्स की आधी आबादी खरपतवार में ही छुपी रहती है। पुराने पौधे अवशेष तुरंत हटाइए, वहीं एक कीट छुपता है। 1 एकड़ में 10 से 15 ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप्स जरूर लगाइए। ये आपको बतलाता है कि संख्या क्या है, हमला बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। थ्रिप्स का एक बहुत अच्छा संकेतक है जो आपको तुरंत सूचना देता है। वैज्ञानिक नियंत्रण क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। थ्रिप्स के बारे में, स्क्रीन हाउस और हाउस में प्रेडेटरी माइट्स, एम्ब्लियसिस, क्यूक्यूमेरिस और ओरियस इंसीडियोसस जैसे प्राकृतिक शिकारी कीड़े बहुत कारगर होते हैं। ये थ्रिप्स के अंडे, लार्वा और वयस्क सबको खा जाते हैं। लेकिन याद रखना, विश्वसनीय सप्लायर से ही आपको ये लेने होंगे। ये बात कर लेते हैं कि रासायनिक नियंत्रण क्या है। और यही वो जगह है जहाँ किसान सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने बार बार एक ही दवा दोहराई तो ये कीड़ा सबसे जल्दी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस डेवलप करता है इंसेक्टिसाइड्स के प्रति। इसलिए दवा बदलते रहिए। सबसे पहला स्प्रे आप दे सकते हैं सिस्टमैटिक दवाइयाँ जैसे इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथॉक्सम का। दूसरा स्प्रे आप दे सकते हैं स्पिनोसाइड, जैसे ट्रेसर के नाम से भी आप मार्केट में देखेंगे, या फिर आप फिप्रोनिल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे आप कर सकते हैं एसिफेट का या फिर डाइफेनेथ्यूरोन का। याद रखिए कि आपको हर बार दवा बदलते रहना है ताकि ये कीड़ा उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप ना कर सके, और तभी ये कीड़ा खत्म होगा। एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप ये स्प्रे कर रहे हो तब आपको अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। इसलिए मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सुरक्षा से कभी समझौता ना करें। बिना सुरक्षा के आप ये प्लीज स्प्रे मत करें, और ये स्प्रे हमेशा सुबह और शाम में ही करें। अब आता हूँ सबसे खतरनाक हिस्से पर।
TSWV वायरस। अब ये TSWV वायरस क्या है, इसका इलाज है या नहीं है? तो इसका इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। एक संक्रमित पौधा पूरे खेत को खराब कर देता है, देखते देखते पूरा खेत तबाह। जैसे आप ऐसे पौधे को देखें, उखाड़ कर बाहर फेंक दें। अगर उपलब्ध हो तो रेजिस्टेंट वेराइटीज को चुनिए, इससे 100% फायदा आपको मिलेगा। ऐसे पौधे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखें। किसान भाइयों, थ्रिप्स से लड़ाई कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। पहचान करिए सही समय पर, नियंत्रण करिए सही समय पर, और दवाइयों का रोटेशन सही तरीके से करिए, तो ये कीड़ा खत्म भी हो जाएगा और आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। खेती आज सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, विज्ञान के साथ साथ समय और समझ के साथ कार्यवाही से आजकल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं आप, और यही असली खेती है आजकल के लिए। अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने आसपास के किसान भाइयों तक पहुंचाइए, उन्हें शेयर करिए, और ऐसी ही वैज्ञानिक खेती से जुड़े और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके साथ यूं ही बना रहूंगा, आपका दोस्त आशुतोष। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।